जैसे कि एक पहिया होता है और उस पहिए को एक धुरी होती है जिससे वो जुड़ा रहता है, धुरी पर वो एक्सल जो है वो घूमता है, तब पहिया आगे बढ़ता है। वैसे ही ये जो समाज है या राष्ट्र है या हमारा परिवार है, तो सबसे छोटी इकाई हमारी परिवार है। उस परिवार को यदि हम पकड़ के चलते हैं तो उस परिवार में भी एक धुरी है और उस धुरी पर ही सारा परिवार जो है वो चलता है, आगे गति को प्राप्त करता है, आगे बढ़ता है, उन्नति को प्राप्त करता है। वह धुरी क्या है? वह धुरी परिवार में जो माता है, महिला है, वह है। इसीलिए हिंदी में एक शब्द है, अगर आपने कभी सुना हो, जिसको कहते हैं विधुर। विधुर मतलब जिसकी धुरी नहीं है, विधुर। तो जिसकी धुरी नहीं रही वो विधुर हो गया। तो धुरी क्या है? जो परिवार के केंद्र में है, सेंटर में है, वो धुरी है। तो जब एक धुरी है और हम गति की बात कर रहे हैं, चक्र की बात कर रहे हैं, तो जो पहिया है उसकी एक परिधि है बाहर। वो जो परिधि है वो क्या है? वो परिधि परिवार को चलाने वाला, नेतृत्व करने वाला, जो बाहर के व्यवहारों को देखता है, समाज के व्यवहारों को देखता है और बाहर से घर के संचालन के लिए जो भी आर्थिक व्यवस्था करना या और भी जो भी कोई व्यवस्था करनी होती है वो करता है। तो एक धुरी है और एक परिधि है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए भी एक चीज चाहिए। वो क्या है बताइए? आपने पहिया देखा है ना? ताने। क्या है उनके बीच में? ताने। ताने नहीं, संताने। क्या है? अगर एक पति और पत्नी के बीच में अगर संतान नहीं है तो डेफिनेटली आप जान करके चलिए उनके बीच में प्रेम बढ़ेगा नहीं। एक सीमा तक बढ़ेगा, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 7-8 वर्ष। उसके बाद में उन दोनों के बीच में प्रेम नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे क्षीण होकर के, न्यून होकर के समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं बढ़ेगा। और अगर ताने हैं, संताने हैं, तो उनके बीच में प्रेम बढ़ेगा और वो प्रेम बढ़ता ही बढ़ता रहेगा। भले आपस में थोड़ी बहुत नोक-झोंक चलती रहे, लेकिन जीवन के पथ पर जब आप बढ़ते हैं, जब आपकी गाड़ी चलती है, तो सुख और दुखों को साथ साथ सहन करने से अधिक प्रेम बढ़ता है। आपने कोई बहुत अच्छा सुख जो है, सुखी समय जो है बहुत अच्छा व्यतीत कर लिया, आपका प्रेम उतनी गहराई को प्राप्त नहीं करेगा जितना आप दुख साथ साथ मिलकर के सहेंगे। छोटा है बड़ा है उससे मतलब नहीं, दोनों मिलकर के कोई छोटी छोटी चीजें जोड़ेंगे परिवार में और फिर उसके साथ में जब चलेंगे तो आपका सुख बढ़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, संतानें, तानें कितनी होनी चाहिए? अगर एक तान होगी तो आपका पहिया नहीं चलेगा। अगर आप अपनी मोटरसाइकिल को देखेंगे तो कम से कम कितनी चाहिए? 3 से कम में काम नहीं चलेगा। 4 हो तो बहुत अच्छी बात है, पर जो एलॉय व्हील वाली आजकल आप मोटरसाइकिल देखते हैं तो मैं समझता हूं उसमें जितने भी है, अलग अलग मॉडल में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा अपना विचार है कि 3 से कम तानों पे नहीं चलेगा, मतलब अच्छे से नहीं चलेगा। और फिर उसके बाद में अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आज 2 पहिए की गाड़ी को कौन पसंद करता है? सबको क्या चाहिए? 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। तो अगर आपको अपने जीवन को अधिक सुखमय बनाना है और आगे बढ़ना है बहुत अच्छे से, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास 4 पहिए की गाड़ी होनी चाहिए और वो ऐसी होनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया, जिसकी धुरी हो, जिसकी परिधि हो और जो तानों से, संतानों से जुड़ी रहे, जिसमें कम से कम संतानें आपके पास 3 हो, 4 हो। तो जितनी पहले के जमाने को अगर आप देखेंगे तो जो वास्तव में तानों वाली जो पहिया होता था ना, उसमें तान देखो कितने होते थे, वो जो स्टील का एक जो पतला सरिया कितने होते थे, तब उसको मजबूती को प्राप्त होता था। अब थोड़ा जमाना बदल गया तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन इतना नहीं बदला कि हम 1 या 2 तानों से काम चला सके। तो ये तो एक विषय हो गया जो मातृ दिवस के उपलक्ष्य में है। ध्यान दीजिए, जो मैं आज सोच करके आया था और जो मैं आपके साथ में साझा करने वाला था विचार, वो ये है कि बहुत विचार करने पर ये पता चलता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऐसे पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने पंच महायज्ञ की व्यवस्था हमें लिख करके पुस्तकों में दी। वैसे अगर आप ढूंढने का प्रयास करेंगे तो संभवतः आपको ऐसा कोई प्रामाणिक ग्रंथ या ऐसी नई व्यवस्था कहीं मिलेगी जहां पर इस प्रकार से पंच महायज्ञ विधि जैसे उन्होंने पुस्तक लिखी वैसे आपको बताया जाए। तो अगर चिंतन किया जाए और थोड़ा सा जो है हमारा जो वैदिक वाङ्मय है उसमें हम जाएं
तो हम देखते हैं कि यज्ञ जो है वो एक बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया का नाम है। यज्ञ केवल इतना ही नहीं है जिसको हम अग्निहोत्र कहते हैं, यज्ञ कहते हैं, या जिसमें हमने कुछ संविधाएं, कुछ सामग्री घृत आदि रख करके और कुछ वेद के पवित्र मंत्रों से हमने जो है आहुति दे करके और इस वातावरण की शुद्धि के लिए कार्य किया। केवल इतना ही यज्ञ नहीं है। आप यज्ञ शब्द को लेकर के अगर वेदों के मंत्रों को ढूंढेंगे तो बहुत सारे आपको मंत्र मिलेंगे जिनमें यज्ञ का वर्णन किया गया, और यजुर्वेद में तो बहुत ही ज्यादा किया। एक बहुत सुंदर मंत्र है, ओम यज्ञेन यज्ञमय जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, ऐसे करके। तो इसमें जब मैं देखता हूं तो मैंने थोड़ा सा विचार किया, तो इसमें कहा कि यज्ञ ने यज्ञ के द्वारा यजन किया। जो पहला जो अर्थ है बनता है इसका, यज्ञेन यज्ञमय जनता। आगे तो फिर देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् वो अलग चीज है, उस पर भी विचार करेंगे। तो यहां पर कहा कि यज्ञ ने यज्ञ के द्वारा यजन किया। तो प्रश्न ये उठता है कि यज्ञ ने, ये यज्ञ ने कौन है? तो ध्यान दीजिए, यज्ञ के 5 स्वरूप हमें प्राप्त होते हैं वेदों में, और उन 5 स्वरूपों में पहला स्वरूप है यज्ञ जो है वो ईश्वर है। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ जो है वो ईश्वर है, ईश्वर का एक नाम यज्ञ है, और वह परमपिता परमेश्वर यज्ञ कर रहा है। मैं कई बार ये बात पहले कहता रहा हूं, आपने शायद संभवतः मेरे मुख से सुनी हो, कि हम सभी अपने जीवन में अपने अपने जीवन यज्ञ के यजमान हैं। आप मानो या ना मानो, आपका जीवन भी एक यज्ञ है, यज्ञ की प्रक्रिया में ही चल रहा है। वो यज्ञ की प्रक्रिया क्या है आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, नहीं तो उस पर फिर लौट करके आएंगे। तो ध्यान दीजिए, परम पिता परमेश्वर यज्ञ कर रहे हैं, वो स्वयं यज्ञ हैं। कर रहे हैं वो तो अलग बात, लेकिन वो स्वयं यज्ञ है, उनका नाम यज्ञ है। कैसे कि परमपिता परमेश्वर के जितने भी कार्य हैं, जो भी 5-6 कार्य हम जानते हैं, जैसे सृष्टि के आदि में वेदों का ज्ञान देना, इस सृष्टि की रचना करना, पालन करना, और फिर इसको वापस अपने गर्भ में समेट लेना, और भी अन्य अन्य जो कार्य है, जैसे अच्छे बुरे कर्मों का, बाकी सब आप जानते हैं, कोई ऐसी विस्तार से जाने की बात नहीं है। तो ईश्वर के जो कार्य है वो यज्ञमय है, यज्ञ है, तो ईश्वर स्वयं यज्ञ है। तो पहले तो ईश्वर ही यज्ञ है, इसलिए पहला यज्ञ कौन सा बना? ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर से जुड़ने के। दूसरा जो यज्ञ है, दूसरा जो यज्ञ का स्वरूप है, वह इस सृष्टि में यज्ञ हो रहा है। ये सृष्टि में समस्त पदार्थ जितने भी ईश्वर ने बनाए, जड़ चेतन आदि, सभी क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। परोपकाराय सतां विमोदया, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। आप देख लो कहीं पर भी जाकर के, इस संसार में जितने भी सृष्टि के पदार्थ हैं, जड़ है, चेतन है, उससे मतलब नहीं है। सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि सब, ये सब क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। कोई भी वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खा रहा है, कोई भी नदी अपना जल स्वयं, कोई भी पशु पक्षी प्राणी इत्यादि पिएंगे, या फिर मनुष्य आदि उसका उपयोग करने वाले। इस सृष्टि में समस्त सब जगह यज्ञ हो रहा है, और ये भी सारा के सारा जो है गोल सर्कुलर रोटेशन में काम करता है। किसी भी चीज का आदि और अंत नहीं है। ये सृष्टि भी अपने आप में चलती रहती है, प्रलय आती है, फिर सृष्टि बनती है, और उसका समय जो भी हमें बता रखा है वो है ये। तो इस प्रकार से इस सृष्टि में भी यज्ञ हो रहा है। तो दूसरा यज्ञ हमारा कौन सा बना? जिसको हम देव यज्ञ कहते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं, और उसका जो सबसे प्रमुख भौतिक लाभ जो हम सभी को दिखाई देता है, वह भी वही है कि इन सब देवताओं की पूजा उस यज्ञ से हो रही है। अग्निर्वै देवानां मुखा, इसीलिए तो यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है। तो दूसरा जो यज्ञ बना वो बना हमारा अग्निहोत्र, जिससे इस अग्नि देव के माध्यम से, वायु देव की कृपा से, और इस समस्त ब्रह्मांड में हमारी जो आहुति है वो जा रही है, सभी देवताओं को प्राप्त हो रही है, और इन देवताओं से हम जो है लाभ ले रहे हैं। दूसरा यज्ञ। तीसरा यज्ञ क्या है? तीसरा यज्ञ है ये हमारा शरीर, जिसका एक नाम कहा अयोध्या। ये 8 चक्र और 9 द्वारों वाली नगरी जिसका नाम अयोध्या है। अच्छा, अयोध्या किसको कहते हैं? वो अयोध्या नहीं जहां श्री राम जी का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, और जहां एक भव्य जो है भगवान श्री राम का मंदिर बनाया गया। अयोध्या, जहां पर युद्ध हो, लेकिन
शत्रु कभी भी विजय को प्राप्त न कर सके। अयोध्या, मतलब निषेध, और योद्धा जहां पर युद्ध होते रहते हैं, लेकिन वहां पर शत्रु कभी भी विजय को प्राप्त नहीं करता है। उस नगरी का नाम क्या है? अयोध्या। ये शरीर हमारा एक अयोध्या नगरी है, और इस शरीर में हमारे में यज्ञ हो रहा है, इस शरीर के माध्यम से यज्ञ हो रहा है। ये यज्ञ का तीसरा स्वरूप है। ध्यान दीजिए, इस शरीर में भी एक खास बात है। हमारे पास में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और वो पांचों की पांचों ज्ञानेंद्रियां आपको इस कंठ के ऊपर वाले भाग में ही है, मतलब बाकी में भी है लेकिन सारी नहीं है। आप वाणी से बोलते हैं, नाक से सूंघते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, और ये आपका स्पर्श हो गया। ये पांचों की पांचों ऊपर शीर्ष में है। इस नगरी में जितने भी मन में उत्पन्न होने वाले विकार हो, या शरीर से और कोई आप कर्म करने वाले हो किसी भी, तो इस शरीर में ही सारा वह विज्ञान विद्यमान है जिससे आप अपने शत्रुओं पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जितने भी शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर में ही वह विज्ञान विद्यमान है जिससे हम साधन, समाधि, आसन इत्यादि के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है, जो योग का मार्ग है, वह भी इस शरीर रूपी साधन से ही हमें प्राप्त होता है। तो यह शरीर हमें यज्ञ करने की प्रेरणा दे रहा है। इस शरीर में यज्ञ हो रहा है, लेकिन यज्ञ एक और प्रकार से इस शरीर कर रहा है। कैसे कर रहा है? जैसे कि आज माता की बात की गई, माता की महिमा यहां पर बताई, पिता की महिमा बताई। एक माता यदि यज्ञ न करे, यज्ञ मतलब अग्निहोत्र नहीं, एक माता यदि यज्ञ न करे तो वो किसी बालक को, बच्चे को, अपने पुत्र को, पुत्री को जन्म नहीं दे सकती। इतनी पीड़ा होती है, समर्पण, त्याग करना पड़ता है। एक माता अपने शरीर से रक्त जो है एक बालक में जाता है, अपने शरीर से उसका पोषण, हालांकि वो ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है, माता का कंट्रोल उस पर नहीं है, लेकिन निमित्त, माध्यम, साधन तो क्या है? माता है, माता का शरीर है। इस शरीर से ये जुड़ा। एक माता बालक को जन्म देने के बाद, इतने कष्ट सहन करने के बाद यदि स्वार्थी हो जाए, जैसा कि आजकल की मानसिकता भी है, एक ही बच्चे को जन्म देना, दूसरे को नहीं देना, शरीर मेरा खराब होता है, तुम्हें क्या, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशानी तो मुझे होने वाली है, इसलिए नहीं, बस एक हो गया बहुत है, और नहीं करेंगे। तो अच्छा, उसको भी छोड़िए, थोड़ा और आगे बढ़िए। बच्चा बड़ा हुआ, खाना भी सीखेगा, खिलाना भी पड़ेगा, उसको जो है बीमार होगा तो दवाई वगैरह की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। सबसे अधिक त्याग और तपस्या कौन कर रहा है? माता कर रही है। पिता को ठीक है, उसको भी परेशानी होती है, डॉक्टर के पास ले जाएगा, आपकी फीस की व्यवस्था करेगा, दवाइयों जो भी कुछ उससे बनेगा करता है, कम ज्यादा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रेशियो इधर उधर हो सकता है, वर्किंग वूमेन है तो कुछ और भी रेशियो हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर एक माता इतनी सेवा बालक की न करे तो बताओ वो बालक बड़ा हो सकता है स्वस्थ रूप से? बहुत मुश्किल, नहीं होगा। एक माता सुबह जल्दी जगती है प्रतिदिन, तब अपने बच्चे का 6:30-7 बजे टिफिन तैयार करती है, तैयार करके उसको स्कूल भेजती है। माता का त्याग नहीं है? ये सारा की सारा क्या है? यज्ञ है। एक पिता त्याग कर रहा है, ये क्या है? यज्ञ है। किस साधन से कर रहा है? इस शरीर रूपी साधन से कर रहा है। तो तीसरा यज्ञ कौन सा बनेगा? पितृयज्ञ। वाह क्या बात। तो तीसरा यज्ञ जो बना वो क्या बना? माता पिता का यज्ञ, शरीर से जो हम यज्ञ कर रहे हैं। अब शरीर से हम यज्ञ बहुत सारे प्रकार से कर रहे हैं, वो आप सभी अन्य अन्य उदाहरण और समझ लीजिए। मैंने विशेष रूप से जो आपको 2-3 पॉइंट जो हो सकते हैं या कम ध्यान में आएंगे वो आपको बताया। चौथा यज्ञ है संगठन, समाज। जब हम यज्ञ की परिभाषा देखते हैं तो बहुत सारे विद्वान कहते आए हैं, पढ़ते भी हैं, मैंने भी बहुत सुना है, मैं भी कहता रहता हूं कि यज्ञ की परिभाषा में हम 3 प्रकार की चीजें बताते हैं। पहला है देव पूजा, दूसरा है दान, और तीसरा है संगति। ये यज्ञ का विशेष अर्थ है। लेकिन और अगर सरल भाषा में आप जाएंगे तो यज्ञ का केवल एक ही अर्थ है, बहुत सरल, किसी विद्वान का नहीं, बस बता रहा हूं आपको। क्या है? कर्म करते जाओ, फल बांट करके खाओ, बस ये यज्ञ। आप इसको किसी भी प्रकार से घटा लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो आप निस्वार्थ कर दें यज्ञ के माध्यम, मतलब उसमें कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ आपका लाभ तो है ही है। भाई आप समाधि लगाएंगे तो आपका लाभ है कि नहीं है? वो भी निस्वार्थ तो नहीं है। समाज के लिए कुछ भी करेंगे तो भले ही आप कितना भी करें, आप चाहें कि नहीं भाई मेरा नाम ना हो, मैं तो नीचे ही बैठ जाऊंगा, लेकिन फिर भी
अगर अच्छे कार्य करेंगे तो यश आपका होगा ही होगा, लोग आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे, आपके गुणगान करेंगे कि भाई वाह बहुत अच्छा व्यक्ति है, बढ़िया है, विनम्र है, सरल है, ऐसा है वैसा जो भी है, दान भी देता है जितनी यथायोग्य शक्ति सामर्थ्य है। तो कहने का मतलब क्या है, आप जो है उस यज्ञ से हमेशा ही जुड़े हुए। तो ये जो देव पूजा, दान और संगतिकरण जो यज्ञ के बने, ये वास्तव में वही है कि कर्म करते जाइए और फल बांट करके खाइए। मतलब आपके हिस्से में जो आएगा वो आएगा, लेकिन उसमें समाज का हिस्सा अवश्य होना चाहिए, लोगों के लिए अवश्य उसमें होना चाहिए, तो वो यज्ञ बनेगा। तो जो चौथा यज्ञ हमारा है वह है संगठन, समाज का यज्ञ। और इसीलिए वेद का मंत्र कहता है य आत्मदा बलदा। इसीलिए हमारे समाज का नियम कहता है शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। केवल अकेले अपने की उन्नति से कार्य नहीं चलेगा। और इसीलिए बेटा जी वो जो आप चौथा यज्ञ बता रहे हैं, जैसे अतिथि यज्ञ हुआ, किसी विद्वान का स्वागत करना। आज हमारे बीच में आदरणीय स्वामी जी, गुरु जी पधारे, मैं तो आपके बीच में रहता ही हूँ, मुझे तो आप कभी भी सुन लो। ऐसा नहीं कि मुझे कोई कहने में आपत्ति है, मुझे आप 1 घंटा कहोगे तो भी 1 घंटा चलेगा कार्यक्रम, लेकिन ऐसा नहीं। कोई अतिथि हमारे बीच में आए, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको समय देना चाहिए। 10 मिनट लेंगे, 15 मिनट लेंगे, कोई बात नहीं। वो कब कब हमारे बीच में आएंगे, तो ये क्या है, ये भी आप एक यज्ञ है। तो समाज में बल को देने वाला भी परमपिता परमेश्वर है, ये समाज भी एक यज्ञ है। ये जो हम कार्य कर रहे हैं ये सारा क्या है, यज्ञ है। इस आर्य समाज में यदि यज्ञ मतलब अग्निहोत्र को छोड़ करके यदि यज्ञ ना हो तो इस आर्य समाज का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। आर्य समाज का एक अर्थ ये भी है कि हम लोगों के उद्धार के लिए, लोगों की उन्नति के लिए, लोगों की प्रगति के लिए, उनके दुखों के निवारण के लिए कार्य करें। और प्रधान जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम केवल अपने अपने बीच में ही अगर इन बातों को कहते हैं, कोई लाभ नहीं। बात तो तब है जब ये इस 4 दीवारी से निकल करके भले ही केवल 4 लोगों तक ही जाए, 2 परिवारों तक ही जाए, 3 व्यक्ति ही समाज में जुड़े, लेकिन बाहर निकल करके बात जाएगी, तब हमारे इस समाज का होने का उद्देश्य है। आज बाहर जो जितना भी चल रहा है, जितनी भी हमने जागृति पाई है अंधविश्वासों से और कुरीतियों से, जो हमने लड़ाई जीती है, वो निसंदेह आर्य समाज की ही देन है, लेकिन बाहर लोग नहीं जानते। आप अपने आर्य समाज मानसरोवर को मैप पर टैग कर दीजिए, टैग कर भी रखा होगा, कोई बात नहीं, एक नंबर वहां छोड़ दीजिए। आपको गारंटी देता हूं दिन में 10 फोन कम से कम आएंगे कि हमें विवाह करना है, शादी करनी है, कोर्ट मैरिज करनी है। मैंने आर्य समाज सांगानेर का नंबर दे रखा है और मेरा नंबर दे रखा है। पहले उन्हीं का दिया था, प्रधान जी का, लेकिन वो प्रधान जी इस चीज से परेशान हो गए, जब देखे जब वो लड़के लड़की फोन करते रहते हैं, शादी करनी है। कोई ये नहीं कहेगा कि हमें सामग्री चाहिए, संविदा चाहिए, या हमें यज्ञ कराना है, या मेरा जन्मदिन है, तुम्हें अब आ जाओ, या साप्ताहिक सत्संग कब होता, कोई नहीं कहेगा। 10 के 10 फोन आएंगे, पर डे आएंगे, और सब लोग केवल एक ही बात है, शादी करनी है। आप उनको कहो, जैसे मैं कहता हूं कि भाई देखो हमारा सेंटर ये नया है, हम यहाँ शादियां नहीं कराते, या शादियां नहीं होती, मैं क्यों कहूँ दूसरे समाजों के कि भाई ऐसे ये है जो भी है, तो अरे नहीं आपने नंबर डाल रखा है, मैंने गूगल से लिया है। अरे भाई डाल रखा है, आर्य समाज का ही नंबर है, मैं आर्य समाज से ही बोल रहा हूं। लेकिन आर्य समाज का काम केवल विवाह कराना नहीं है, केवल आप जो है कहीं से दौड़ करके भाग करके किसी की बेटी या किसी के बेटे को आप ले आए और आप विवाह करा, ये आर्य समाज का काम नहीं है। लेकिन लोगों में प्रचार क्या है, 80%, 70% लोग केवल यही जानते हैं कि आर्य समाज वह संस्था है जिसमें अगर शादी कर ली जाए तो दुनिया की कोई अदालत आपको फिर वापस पति पत्नी होने से मना नहीं कर सकती। और इसके अलावा कहीं चले जाओ, मतलब कोर्ट को छोड़ करके, क्योंकि कोर्ट तो खैर कागजी कार्रवाई करता है, किसी मंदिर में जाकर के फेरे ले आओ, कहीं पर भी कोई भी कार्यक्रम करे आओ, वापस आ जाओ, आपको कोई नहीं मानेगा कि आपने विवाह किया है, किसी भी हालत में नहीं मानेगा, चाहे भले आप फोटो दिखा दो कि देखो जी हमने ये करना है, वही तो ये है आर्य। तो हमारा काम क्या है, इस समाज में संगठन को बढ़ाना, समाज को संगठित रखना। जितने हम बटे हुए रहेंगे, बस 2 मिनट में पूरी करूंगा बात। रविवार का दिन है, सबके पास और भी बहुत काम होते हैं। हाँ, तो ये जो 5वां यज्ञ है, सॉरी चौथा यज्ञ जो है वो है हमारा संगठन का। और इस संगठन को फिर कभी अवसर मिलेगा तो फिर इसको जो है वर्णाश्रम व्यवस्था से भी हम जोड़ेंगे। तो जैसे गृहस्थ का कार्य हो गया, फिर वानप्रस्थी का कार्य हो गया, फिर सन्यासी का कार्य हो गया। तो वानप्रस्थी और सन्यासी जो है वास्तव में संगठन में घूमने फिरने जोड़ने का, जैसे कि मैं अभी देख रहा था कि लिखा हुआ है अजय जी के नीचे प्रचार मंत्री। और आपको बता दूं कि इंदौर के हमारे जो भानु प्रताप वेदालंकार जी हैं वो आर्ष गुरुकुल एटा से स्नातक हैं
और मेरे से 3 वर्ष सीनियर है, उन्होंने मुझे पढ़ाया है छोटी कक्षा में, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। तो वहां पर वो पढ़ने पढ़ाने वाले सब ऐसे ही होते हैं, मुख्य आचार्य तो 2-3 ही होते हैं, बाकी तो क्या होते हैं, जो बड़ी कक्षा वाले विद्यार्थी होते हैं वही छोटे ब्रह्मचारियों को पढ़ाते हैं। तो उनका स्वयं का स्वाध्याय और पढ़ाई होती रहती है, रिवीजन होता है और बाकी बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे जो वो संगठन का यज्ञ है, और इस संगठन में ये सब आता है, जो अतिथि यज्ञ आती है और जो समाज के लिए हम कार्य कर रहे हैं वो सब आता है। और इसके बाद में जो 5वां यज्ञ है उसका नाम है परोपकाराय, परोपकार यज्ञ, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं 5वां यज्ञ? बलिवैष्णव यज्ञ। मनुष्य की ऊपर ही समस्त अन्य प्राणियों का दायित्व है। आप अगर खेती नहीं करेंगे और दाना पैदा नहीं करेंगे तो अन्य जीवों के लिए भी संकट है भोजन का। यद्यपि वो संग्रह नहीं करते लेकिन भोजन का संकट तो है ही। और अभी देखो खेत खाली पड़े, कितने सारे कबूतर और खाली खेतों में चुग रहे हैं। किसान अपनी फसल ले जाता, उसके बाद भी दाने जो है वो खेतों में बिखरे रहते हैं। वर्षा आने से पहले उनके 2 महीने की मौज है, उन दानों को खा रहे हैं। वर्षा आ जाएगी तो फिर ये समस्त पशु पक्षी और भी जो है इनके लिए फिर व्यवस्था है। वर्षा आ जाए तो वैसे जो है बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा ही हमारा जीवन में होना चाहिए। तो इसलिए ये 5वां यज्ञ क्या बना? बलिवैष्णव यज्ञ। ये 5 यज्ञों का स्वरूप है, जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अत्यंत कृपा करके, बहुत सरल करके और हमारे बीच में प्रस्तुत किया। ये मैंने एक छोटी सी चर्चा आपके समक्ष पंच महायज्ञ विधि के आधार पर और इस विषय से संबंधित जो वेदों में अनेक मंत्र हैं, आप देखिए बहुत सारे मंत्र हम पढ़ते हैं, यज्ञ वैजयंतः यज्ञस्थानि देवानि धर्माणि, तो ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं। और इसमें स्वस्तिवाचन और शांतिकरण में भी जो है यज्ञ के बहुत सारे मंत्र आते हैं, जिनमें यज्ञ का विधान है। जो हमारा यजुर्वेद में एक पुरुष सूक्त जिसको है, उसमें भी ईश्वर को यज्ञ करने वाला और ईश्वर का नाम यज्ञ में वो बताया गया है। तो ऐसे करके जब आप देखेंगे ये सारी की सारी प्रक्रिया, सारी की सारी व्यवस्था बहुत सुंदर रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी जो मेधा बुद्धि है उसके माध्यम से और अपनी ऊहा में ऋषि ने ईश्वर की कृपा से जो ज्ञान वेदों के मंत्रों के अर्थ को लेकर के रखा और उससे ये सारा जो विज्ञान है वो बना करके हमें दिया। हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अत्यंत ऋणी हैं और ये आर्य समाज बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो हम सभी भी अपने जीवन में इस प्रकार के यज्ञ को अपनाने वाले बने। आगे यज्ञ से ही हमारा आत्मिक, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्र की उन्नति जो है वो इस यज्ञ रूपी कर्म से ही होती है। यज्ञ बहुत विस्तृत है, इस पर फिर और कभी चर्चा हम करते रहेंगे। आप सभी ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम बात और कह देता हूँ 2 मिनट में, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए कल मुझे जो है मंत्री जी ने, आदरणीय त्रिपाठी जी ने फोन किया, मैं संभवतः थोड़ा सा बिजी